हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। और शिक्षा और अध्ययन ये हमारा सेकंड चैनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ब्लैक बुक जो हमारी है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो जो है कॉपीराइट एक तरीके से हमें मिल सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग बाकी के जो पार्ट्स होंगे उसमें OWS के जो 4 रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको लेके और बाकी का जो पूरा बुक है उसको लेके हम अपने सेकंड चैनल शिक्षा और अध्ययन पर इसको बनाएंगे। इस वीडियो को आप दोनों चैनल्स पे देख रहे हैं, आप या तो शिक्षा और अध्ययन पर देख रहे हैं या फिर आप स्किल आईक्यू पे देख रहे हैं। बिकॉज स्किल आईक्यू के 5K सब्सक्राइबर्स हैं तो उस पर थोड़ा सा व्यू 100 के आसपास आ जाएंगे, शिक्षा और अध्ययन पे 10 के आसपास रहेंगे बिकॉज उसके 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं। बट ये हमारी आप मजबूरी मान सकते हो बिकॉज पहले हमारे 2 चैनल्स डिलीट हो चुके हैं। अब हम कोई रिस्क जो है नहीं लेना चाहते। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सुनो। आप जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात बोल रहे हो और दूसरा यहाँ पे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स से रिलेटेड आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ और अपना जो एक जो तरीका रहेगा ना कि किस तरीके से हम अपने वीडियोस को या ब्लैक बुक को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पार्ट सी है हमारी बुक का, जिसमें एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स रहेंगे। और एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स जो है यहाँ पे 211 पेज से लेके 324 पेज तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 110 के आसपास पेज मुझे लगता है कि बनते होंगे, 110-115 के आसपास। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको मिलेगी एक कॉमन लिस्ट जिसमें एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स जो है यहाँ पे दिए हुए होंगे, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स दिए होंगे। फिर आपको मिलेंगे ऑल सिनोनियम्स आस्क्ड इन SSC एग्ज़ाम्स। यहाँ पे फरवरी 2023 तक जो भी जो सिनोनियम्स जो पूछे गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको देखने को मिलेंगे टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनियम्स जो कि SSC एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं। और ये बुक जो है SSC एग्ज़ाम्स को लेके एक तरीके से बनाई गई है। इसको एक तरीके से SSC एग्ज़ाम्स को लेके जो है एक तरीके से बनाया गया है और उसको ही ध्यान में रख के बनाया गया। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि TCS जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसको TCS कंडक्ट कराती है जिन एग्ज़ाम्स को, उसमें मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ SSC को लेके आप जो है इस बुक को नहीं पढ़ सकते और एग्ज़ाम्स को लेके भी पढ़ सकते हो जिसमें भी इंग्लिश आती है। आप बैंकिंग वाले भी इस बुक को पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चौथे नंबर पे क्या होगा, एग्ज़ाम वाइज सिनोनियम्स जो भी पूछे गए हैं रिसेंट SSC एग्ज़ाम्स में। इसमें स्पेशली इसने मेंशन भी किया है कि TCS के द्वारा जो भी सिनोनियम्स पूछे गए हैं एग्ज़ाम वाइज वो हमने बताए हैं। फिर इन्होंने 5वें नंबर पे प्रैक्टिस सेट दिए हैं 20 प्रैक्टिस सेट को। जैसा कि आपने देखा था हमने OWS में प्रैक्टिस सेट को बड़े एक्सप्लेन्ड जो है वे में किया था। 1-2 क्वेश्चंस पूछे होंगे, वरना आपको बताया है, उसमें आपसे ज़्यादा नहीं पूछा है। फिर जो है एंटोनियम्स की बात करता है ये सेम, जिस तरीके से सिनोनियम्स की है इसने, उसी तरीके से एंटोनियम्स का किया है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 को देखो। सबसे पहले इसने पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया है, ऑल सिनोनियम्स आस्क्ड इन SSC एग्जाम्स टिल फरवरी 2024। इसमें देखो ऑल एंटोनियम्स आस्क्ड इन SSC एग्जाम्स टिल फरवरी 2023। फिर दूसरे नंबर पे इसने बताया था 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनियम्स। अब यहाँ पे भी 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनियम्स आस्क्ड इन SSC एग्जाम्स। फिर इसने कहा एग्जाम वाइज सिनोनियम्स आस्क्ड इन रिसेंट SSC एग्जाम्स बाय TCS, यहाँ पे एंटोनियम दे दिया। एग्जाम वाइज एंटोनियम आस्क्ड इन रिसेंट SSC एग्जाम्स बाय TCS। फिर इसने कहा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, सेकंड 20 सिनोनियम के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं 20 जो कि एंटोनियम्स के मिलेंगे। तो यहाँ पे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स का जो है अलग अलग पोर्शन में किया है और एक यहाँ पे इसने एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स की एक लिस्ट दी है शुरुआत में। फिर क्या बात आती है, यहाँ पे आपको 40 टोटल सेट्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी वोकैब अच्छे तरीके से बढ़ेगी। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इसने नहीं बताया है, कुछ कुछ का हम बताएंगे, कुछ कुछ बड़े आसान वर्ड्स हैं, आप जानते ही होंगे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स में। ये आपको पता है सिनोनियम्स जो है सिमिलर वर्ड्स को बोलते हैं, एंटोनियम्स जो है अपोजिट वर्ड्स को बोलते हैं। फिर इसने कहा है कि C1 और C2 के बारे में इसने बताया है।
ठीक है, देखो C1 इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स that have been asked in synonyms as well as antonym sections for SSC exams. They are very important and are clubbed together. यहाँ पे C1 के अंदर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इसने C1 के अंदर जो है एंटोनियम्स और सिनोनियम्स जो है कॉमन लिस्ट के अंदर बताए हैं, जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको एक साथ जो है कोलैब करके एक तरीके से रखा गया है। C2 से लेके C6 तक जो है इन्होंने जो भी बातें बताई हैं, C2 से लेके C6 तक, ठीक है, C2 से लेके C6 तक all words that have been asked for synonyms and antonyms respectively. Common words that have been asked in synonyms and antonyms have been removed from this part and added into C1 part. यानी कि इसने कहा कि C1 से C2 से लेके C6 तक, C6 तक इन्होंने एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स को सेक्शन वाइज जो है एक तरीके से डिवाइड कर दिया है, और जो कॉमन वर्ड्स थे जिसको इन्होंने क्या कहा है, ऑलरेडी C1 में इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। ऑल सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनियम्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, हैव बीन आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम्स, जिनको एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है वही इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, एंड कंपाइल्ड हेयर फॉर फास्टर रिवीजन, और यहाँ पे इनको कंपाइल किया गया है, इकट्ठा एक साथ आपको दे दिया गया है, आपको ढूंढने ना पड़े कि प्रीवियस ईयर एंटोनियम्स कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। फिर ये हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़े, वैसे प्रैक्टिस आप जो है ऑनलाइन जो है ऐप्स के थ्रू करते हो, है ना, बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस, अलग अलग यूट्यूब एजुकेटर्स के एप्लीकेशंस पर्सनली उनके हैं, तो सब वहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो विद टाइमिंग, है ना। लेकिन अगर आपको हैंड रिटन या फिर रिटन फॉर्म में अगर आप देखने को मिलेंगे आपको, तो यहाँ से आपको अच्छा मिल जाता है रिवीजन का देखने का। यू शुड अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स ऑप्शंस आर नॉट एग्जैक्ट मैच and students have to choose from the best available options out of the given 4 options या alternatives in the question। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कि हम क्या करने जाते हैं जब भी हम वोकैब पढ़ते हैं, है ना, जब भी हम लोग वोकैब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करने जाते हैं कि एग्जैक्ट जो है उसका जो भी बुक हमने XYZ जो भी हमने पढ़ी है, इसमें आर्यंत के पब्लिकेशंस आ गए, इसमें इंडिविजुअल यूट्यूबर्स के आ गए, ठीक है, इसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस इंक्लूडेड हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो उसके अंदर कोई एक वर्ड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक ये वर्ड दे दिया अबंडेंट, ठीक है, इसका प्लेंटीफुल दिया हुआ है सिनोनियम, क्या प्लेंटीफुल ही इसका सिनोनियम होगा, ये चीज़ करने चले जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस होंगे, क्या पता है प्लेंटीफुल ऑप्शंस में ही ना हो, है ना, सिनोनियम पूछ लिया गया, वो 3 वर्ड्स एंटोनियम्स दे रखे हैं और प्लेंटीफुल उसमें हो ही ना, और हमने सिर्फ ब्लैक बुक को पढ़ रखा है, तो ये तो गलत बात होगी ना। तो ये चीज़ें हमें हमारी जो सोच है ना उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें क्या होगा, जो भी गिवन फॉर अल्टरनेटिव्स या फिर ऑप्शंस होते हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। उसने पूछ एंटोनियम रखा है तो करीब जो लगता होगा वो एंटोनियम देखना है, और उसने सिनोनियम पूछ रखा है, करीब जो लगता होगा उस वर्ड के हमने उसका सिनोनियम पूछना है या बताना है, एक्चुअली ये चीज़ हमें करनी होगी। तो इस तरीके से इसका एक ये 8 से 9 मिनट का एक इंट्रोडक्शन बनता है, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ को समझने या जानने के लिए। तो हमारे पास कुछ ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनको हम कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही हमारे वीडियोस हम इसके डालना शुरू करेंगे, ठीक है। एक बात यहाँ पे मैं आपको नोट करवा दूँ, मैंने शुरुआत में इन्हीं को लिया है बस, C1 को। C1 में 604 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दिए हुए हैं, 1 दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, एंटोनियम्स के हिंदी में मीनिंग्स दिए हुए हैं, जो वर्ड है उसके हिंदी में मीनिंग्स दिए हुए हैं, सिनोनियम के दे नहीं रखे बिकॉज ये सेम मीनिंग के होते हैं, तो इसलिए इसके मीनिंग नहीं दे रखे। इसने पहले पार्ट में C1 में 604 वर्ड्स बताए हैं, जिसमें एंटोनियम और सिनोनियम्स का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, और ये 2093 बार पूछे जा चुके हैं, 2093 टाइम्स ये SSC एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ SSC एग्ज़ाम्स में ही पूछे गए हों, बैंकिंग में भी हो सकता है,
स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही बुक इम्पोर्टेंट है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी बुक को पढ़ के आपका काम चल जाएगा। बट जब आप किसी भी बुक को पढ़ोगे, XYZ जिस भी बुक को आप पढ़ोगे, उसके अलावा भी आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस जब आप करोगे, उस बुक को पढ़ के आप क्वेश्चंस करोगे, सीधा ही आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, बुक को पढ़ के आप लोग क्वेश्चंस करने जाओगे तब आपको कुछ मीनिंग्स याद होंगे, कुछ नहीं होंगे, उसका क्या तरीका हो सकता है, उस पर आप क्या अप्रोच लगा सकते हो। तो जो वर्ड्स याद होंगे उन अप्रोक्स मीनिंग पे जाओगे। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट हम लेके आएंगे कहाँ पे, ये वीडियो मैं दोनों चैनल्स पे डाल रहा हूँ। इसको मैं स्किल IQ पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जानकारी मिल जाए। और इसको मैं शिक्षा और अध्ययन पे भी डालूँगा, ठीक है, शिक्षा और अध्ययन पे भी डालूँगा, क्योंकि भाई सच में रिस्क जो है नहीं लिया जा सकता। और आप हमारे इस चैनल को भी जो है शेयर और सब्सक्राइबर जो है इसके कर लो। ठीक है, पहला टारगेट इसका 100 का रहेगा, 99 सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे। ठीक है, और आप इसको जो है शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही रहेगा। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैं वहाँ पे लेके आऊँगा, और जो स्किल IQ पे सीरीज चल रही है लूसेंट की, वो वहीं चलती रहेगी। द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस जो है एडिटोरियल का, न्यूज़पेपर का नहीं एडिटोरियल का, ठीक है, वो भी जो है कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ पे ब्लैक बुक से दे सकते हैं वीडियोस, यहाँ पे भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। बस बात ये है कि आप लोग है ना थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। जैसे अपना जो स्किल IQ है ना, उसको आप लोग व्यूज़ लेके आओ उसके ऊपर। ठीक है, हम लोग आपकी बात सुनते हैं, देखते हैं। आप लोगों ने 2 ही जो है बताई हैं चीज़ें, क्योंकि हम वहाँ से OWS कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और OWS कंप्लीट कर चुके हैं तो OWS को शिफ्ट कर दिया गया है शिक्षा और अध्ययन के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों के 2 ही जो है चैप्टर आ रहे हैं, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, और दूसरा यहाँ पे आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आप जो है पूछ रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है, बिकॉज़ एक इनकम का अगर दृष्टि से देखेंगे तो स्किल IQ पे वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों की देखें तो शिक्षा और अध्ययन पे वीडियोस बनाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और आप सबसे इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनकम का अगर आपका सोर्स अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगाया हुआ। अगर भाई आप सब्सक्रिप्शन लोगे या इतने पैसे दोगे तो हम लोग इसके वीडियोस आपको दे देंगे, या जो भी वीडियो आपको कहोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो एकदम से आप अब मान लो मैंने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को स्टार्ट कर दिया, अब आप ये बोलो कि कल सर मुझे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का चाहिए, कल मुझे स्पेलिंग टेस्ट का चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो वो तो सीरियल वाइज ही चलेंगी चीज़ें। अब OWS के 4 पार्ट्स बचते हैं, उनको बाद में बना देंगे, इसके लिए प्लेलिस्ट अलग बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अपने चैनल्स पे। तो दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो जिससे आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, कमियां लिख दिया करो नीचे, भाई क्या आपकी कमियां रही हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि सर आपका खुद का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। ठीक है, मैं देसी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं खुद उस जो है कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जाऊँगा तो शायद मैं उस चीज़ को खो दूँगा जो मेरे पास जो बच्चे जो जुड़े हुए हैं, जो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिनको चीज़ वही समझ में आती है, या फिर हो सकता है मैं गलत भी उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन मेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आनी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, बिल्कुल गहराई में जाने का सिर्फ मतलब यही है कि हमने यहाँ पे अंग्रेज़ नहीं बनना है, हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, और चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए अच्छी। ठीक है, हो सकता है कुछ जो है बच्चे या स्टूडेंट्स मेरी इस बात से जो है सहमत ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। कभी कभी उसको चेंज भी करना पड़ता है, आपकी ऑडियंस के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फर्स्ट पार्ट में जो कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के लिए होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, स्टेटस वगैरह पे लगा लिया करो, जानबूझ के सब्सक्राइब करवा दो। खासकर शिक्षा और अध्ययन के फर्स्ट के जो है पहले 1000 सब्सक्राइबर्स करने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कंडीशन भी पूरी करवाओ उसकी और करो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।